नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध को जीतने का तरीका सीखेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। एक तरफ अधर्म है, दूसरी तरफ धर्म, लेकिन बीच में खड़ा है एक इंसान, अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। और उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसे पैनिक अटैक आ रहा था। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब परीक्षा करीब आती है, जब नौकरी में मुश्किल आती है, या जब रिश्ते टूटने लगते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सिंसन श्लोक सुनाए, उनमें से दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से असली काउंसलिंग शुरू होती है। भाग दो, मृत्यु और डर का अंत। श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रहार किया अर्जुन के डर पर। अर्जुन डर रहा था कि उसके अपने मर जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचनन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य, यानी तुम विद्वानों जैसी बातें तो कर रहे हो अर्जुन, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है। इसको एक कहानी से समझो। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। गुरु ने कहा, हर रोज लोग मरते हैं, फिर भी जो जिंदा है उन्हें लगता है कि वे हमेशा रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि ये शरीर एक किराए का मकान है। जैसे हम घर बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि आप ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी ऊर्जा, एनर्जी है, तो आपका आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। भाग दी, सफलता का असली फॉर्मूला। अब बात करते हैं उस श्लोक की जिसे पूरी दुनिया जानती है, पर समझती बहुत कम लोग हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है काम करो, फल की उम्मीद मत करो, लेकिन इसका गहरा मतलब कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे इनपुट पर है, आउटपुट पर नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका ध्यान स्टीयरिंग पर होना चाहिए या इस बात पर कि आप घर पहुंचकर क्या खाएंगे। अगर ध्यान मंजिल पर रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आज के युवाओं की समस्या यही है। हम वायरल होने के बारे में पहले सोचते हैं, कंटेंट बनाने के बारे में बाद में। श्री कृष्ण कहें, अपने काम को ही पूजा बना लो, फल अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। भागशार, सुख दुख में समानता। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है? श्री कृष्ण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कछुआ खतरा देखते ही अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी लालच से समेट लेता है। आज के दौर में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और दूसरों की तरक्की देखकर हमारा मन अशांत हो जाता है। स्थित प्रज्ञा वो है जो मोबाइल के शोर के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिक रहे, जो तारीफ सुनकर फूला न समाये और बुराई सुनकर टूटे नहीं। भागवंश, उपसंहार और आज के जीवन में उपयोग। तो दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। डरना छोड़ो क्योंकि तुम अमर हो। फल की चिंता छोड़ो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने मन को काबू में करो, वरना मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा।